हेलो एवरीवन। जो टॉपिक मैं सिखा रहा था लॉग में पार्ट टू में बताने जा रहा हूँ। पार्ट टू मेरा रहेगा लॉग का ये। ठीक है। इस पार्ट टू में बताने जा रहा हूँ कि यहाँ तक मैं पहुँच चुका था कि लॉग अगर ई टू दी पावर मैंने कि अगर एक्स बाई वाई फॉर्मेट में हो, ठीक है, इस तरह का अगर मान लें कि अगर डिवाइड में हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग, क्योंकि देखो बेस यहाँ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ई टू दी पावर एक्स डिवाइड को हम माइनस में लिखते हैं, याद ही रखना है। ठीक है। अगर इस तरह का फॉर्मेट हो हम तो इसको हम इस तरह का हम फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है। ये बेसिक बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे नहीं बनता है, लेकिन ये जो बता रहे हैं इसमें एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं हो कि नहीं बनेगा। टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको मैं। ठीक है। अब आगे देखिए कि इस तरह का फॉर्मूला मतलब कि ये फार्मूला इसका हम इससे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको हम इस तरह का भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये बेस दोनों देख रहे हैं सेम होना चाहिए तभी हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखें कि लॉग, ध्यान देना, अगर 5 लिखा मैंने या 9/6 लिखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। लॉग 5/9 माइनस लॉग 5/6 हम लिख सकते, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। अगला जैसे फॉर एग्जांपल लॉग, ठीक है, अगर 10 लिखा मैंने 3/2 लिखा मैंने तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लॉग 10/3 माइनस लॉग 10/2, इसके फॉर्मेट में हम लिख सकता हूँ। आगे जैसे लिखा मैंने कि लॉग अगर x लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा z/t लिखा मैंने तब इसको लिख सकता हूँ लॉग, क्या लिखेंगे, x⁻z माइनस लॉग t⁻x⁻t, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। जैसे और आगे मैं लिख रहा हूँ इसके फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अगर मैंने लिखा कि लॉग लिखा, x लिखा मैंने और x/y लिखा मैंने, ठीक है, तो ऐसे मैंने लिखा तो इसको भी क्या करेंगे, हम क्या फॉर्म में करेंगे, लॉग डिवाइड है तो x पावर बेस x हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा लॉग x पे पावर y हो जाएगा। अब हम सिखा चुके हैं कि बेस है, उस पर बेस पे पावर हम पहला वीडियो में बता चुके हैं। पहला वीडियो जो नहीं देखे वो फर्स्ट वीडियो को पहले देखिए डिटेल से। तो एक्स पे वो बेस है, इसका वैल्यू अगर कितना होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस दोनों क्या है, सेम है, सेम बेस रहेगा, वैल्यू 1 आ जाएगा माइनस लॉग एक्स पे कितना वाई हो जाएगा। तो सब मिला देखो, उसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक हम और चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए हैं कि अगर मैंने इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस अपने से क्या करेंगे, अभी बताया मैंने कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या सिखाया था मैंने, अभी सिखाया था मैंने कि लॉग अगर ई टू द अगर एक्स और यहाँ एक्स और वाई हो तो हम ऐसे हम लिख सकते हैं, अपने बेस में लिख के अपने बेस के फॉर्मेट पे यूज करके हम लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। लॉग क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर वाई अपॉन लॉग ई टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं। इस तरह के हम फॉर्मेट हम लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे मैं टॉपिक और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और समझिए कि अगला माने लिया फॉर एग्जांपल लॉग 10 पे पावर अगर 10 अगर 100 लिया, 100 बाई अगर 90 लिया तो इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे, 10 लिया मैंने, 100 लिया तो प्लस क्या डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, तो लॉग हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 बेस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या करेंगे, देखो इसको ब्रेक कर सकते हैं, लॉग क्या कर सकते हैं 10 और 10 के स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है। आगे देखो लॉग कर सकता हूँ 10 और 90 हो गया, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। अब आगे देखिए क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या कर सकता हूँ, लॉग कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 लॉग 10 पे पावर 10 और माइनस लॉग 10 पे पावर क्या था 90। ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब देखो इसको भी हम ब्रेक कर सकता हूँ, इसको भी हम ब्रेक कर सकता हूँ। लॉग 10 10 है, उसके बेस कितना है 90 है। ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर सकता, कैसे करेंगे, देखो इसको हम वहाँ जगह होने की वजह से ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ये कैसे करेंगे हम, तो 2 आया सब मिला के यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 आया। अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देखो तो लॉग 10 है मेरे पास, यहाँ पे लॉग 10 है मेरे पास। ठीक है, लॉग 10 है मेरे पास, तो लॉग 10 लिखा मैंने, 10 90 है, तो देखो तो मैं इस तरह का लिख सकता हूँ, 10 को 90 को 9 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 9 इंटू जो है
9 इंटू हम 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो हम क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा देंगे। अब जाना है कि अभी सिखाया मैंने, तो क्या करेंगे लॉग, क्या करेंगे हम लॉग 10 पे पावर 9, हमारे प्लस हो जाएगा कितना, मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, लॉग 10 पे पावर कितना 10 ले लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा कितना, लॉग देखो 10 हो गया, तो 10 को भी देखो 3 के फिर स्क्वायर कर सकते हैं हमें। ठीक है, फिर लॉग हो जाएगा। ठीक है, 10 पे पावर कितना 10 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अभी बताया मैंने लॉग 10 पे पावर 10 वैल्यू कितना हो जाएगा, सब मिलाकर 1 हो जाएगा। अभी बताया ना कि बेस पे पावर बेस हो, इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, कितना 2 हो जाएगा। अभी क्या जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 लॉग कितना हो जाएगा 10 3 और प्लस कितना हो जाएगा -1। अब -1 यहाँ मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या 1 बचेगा, 1 माइनस 2 लॉग 10 3 बचेगा, ये आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये मैं दिखाने की कोशिश की। अब आगे पेज में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे पेज में आइए, अगला टॉपिक मेरा उसी रिलेटेड है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको आसानी से बनेगा। जैसे अगला दिया मैंने लॉग, अगर लिया मैंने और 10 लिया मैंने और 500 लिया मैंने, अब बाई अगर 60 लिया। ठीक है, 6 लिया मैंने, क्या लिया मैंने 6 लिया, 6 लिया मैंने 500 बाई 6 लिया मैंने। ठीक है, 500 बाई 6 लिया। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, फार्मूला क्या लगाएंगे, लॉग क्या हो जाएगा x बटा वाई वाला लगाएंगे, तो लॉग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, बेस माइनस कर लेंगे मैं, लॉग अभी बताया था ना लॉग x बटा वाई होगा, बेस ई होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा लॉग ई टू दी पावर एक्स माइनस लॉग ई टू दी पावर वाई। तो इसी का फार्मूला यूज़ कर लेंगे हमें, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर लॉग हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 6 हो जाएगा। अब देखो तो लॉग इसको 500 को मैं ब्रेक फिर कर सकता हूँ, कैसे करेंगे, देखो लॉग हो जाएगा 5 इंटू कितना 100 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा लॉग, देखो तो 6 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसको हम कैसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन है तो हम एडिशन का फॉर्मूला लगा देंगे। एडिशन क्या होता है, देखो बताया था मैंने लॉग ई टू और एक्स इंटू वाई क्या करते हैं, लॉग ई टू दी पावर एक्स प्लस लॉग ई टू दी पावर वाई, इस तरह का फार्मूला हम क्या करें यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, लॉग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा लॉग 10 टू दी पावर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा इसलिए ब्रैकेट ले लिया मैंने, लॉग इसको ब्रेक कर लो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, प्लस लॉग कितना हो जाएगा, क्यों मल्टीप्लिकेशन प्लस लिख रहा हूँ मैंने, इस तरह का मैं सॉल्व किया। इसका वैल्यू कितना हो जाए ऐसे मिला के देखोगे तो लॉग हो जाएगा 10 5। अब देखो इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे, मैं स्क्वायर में लिख सकते हैं मैं, क्योंकि इसका फार्मूला मैं जानता हूँ, इसीलिए ऐड कर लूँगा मैं माइनस इसका वैल्यू, देखो यार लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, याद कर लेना लॉग 2 का वैल्यू 10 होगा, बेस 2 होगा, इसका वैल्यू होता है 0.3 होता है। याद रखना कि अगर मैं लॉग मैंने लिखा लॉग लिखा मैंने, तो इसका वैल्यू याद रखना है कि लॉग 3 का 10 3 होगा 0.48 याद रखना है। ठीक है, याद रखना कुछ लॉग का वैल्यू याद रखना चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, कितना वैल्यू हो गया 0.3 हो गया इसका वैल्यू हो गया 0.48 हो गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, 5 का वैल्यू लॉग 5 का वैल्यू भी आप याद कर सकते हो, लॉग 5 का वैल्यू जो होता है 0.7 होता है, याद रखना लॉग 10 5 का वैल्यू 0.7 याद रखना है 0.7, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, पुट कर दूँगा वैल्यू डायरेक्ट, यहाँ वैल्यू क्या कर दूँगा पुट कर दूँगा, कितना करेंगे वैल्यू पुट बताओ 0.7 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग 10 बेस 10 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 0. यहाँ करो 0.78 हो जाएगा। ठीक है, सब मिला के क्या हो जाएगा देखो 0.7 हो जाएगा, 0.7 इसका वैल्यू क्या 10 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना 1 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और सब मिला के किसका बेस पे पावर बेस होगा उसका वैल्यू 1 माइनस 0.78। अब क्या करेंगे देखो तो क्या माइनस है, तो सब मिला के 2.7 आ जाएगा, माइनस 0.78 हो जाएगा। अब सब मिला क्या करेगा 0 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सब मिला के वैल्यू, अब करेंगे कितना आ जाएगा 10 में से 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से कितना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 60 में से 9 हो जाएगा, अब फिर क्या करें यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1.9 ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के आपको लॉग को प्रॉपर्टी के यूज़ करना है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे जैसे क्वेश्चन मैं समझने की कोशिश कीजिए।
इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब बनाएंगे, ठीक है। अब आगे समझिए, अगर मैंने रहा अगला फार्मूला लॉग अगर रहा 2x रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये जो 2 है ये क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका फार्मूला ये इस तरह का याद रखो, अगर मैंने लिखा लॉग, ठीक है, ई है nx है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, तो n क्या करेंगे 1 में आ जाता है, ठीक है। लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग हो जाएगा e⁻ कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इस तरह का फार्मूला याद रखना है, ठीक है, इस तरह का याद रखना है, ठीक है। इस तरह का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला मान लीजिए, जैसे मान लीजिए लॉग रहा 5x रहा, तो हम क्या करेंगे, हम 5x क्या था 5 को 1/5 में भी लिख सकते हैं, 1/5 में लिखेंगे। देखो 1/5 में लिख के देखिए 1/5 के फॉर्मेट में, तो क्या आ जाएगा लॉग कितना आ जाएगा e⁻x हो जाएगा। इस तरह का लिखेंगे, क्योंकि ये जाएगा तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपको लिखने का मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह का लिखना है, आप इसको याद रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। चलिए आगे आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे आगे सीखिए, इसमें और जैसे है क्वेश्चन का पैटर्न किस किस तरह का आ सकता है आपको। जैसे लॉग में ही अगर मान ली देखा जाए तो ई सब कुछ सिखा दिया मैंने, इधर का क्वेश्चन सब सिखा दिया। हाँ, अगर एक तरह का अगर लॉग रहा e⁻√x रहा, तो √x का मतलब क्या दिया मैंने, लॉग रूट का मतलब रूट, जब भी रूट का मतलब क्या कुछ नहीं तो यहाँ 2 छिपा हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं तो वैल्यू 1 है। अगर मान ली शर्ट का अगर 4 रहा है, इसका मतलब सब मिला के 1/4 होगा। अगर मान लिया कि यहाँ 9 हो गया है, इसका मतलब यहाँ सब मिला के 1/9। तो उसी तरह से अगर मान लिया कि अगर रूट अगर यहाँ 2021 भी मैंने लिखा, तो सब मिला के कितना 1/2021 लिख सकता हूँ। तो यही से इसका मतलब क्या हो गया कि हम लॉग एक e⁻ वैल्यू बेस जो मैंने लिख रहा हूँ, मैं बेस लिखा मैंने, तो बेस क्या लिखूँगा ई लिखा मैंने, और क्या x⁻1/2 लिखा। e2 क्या करेगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे अभी बताया मैंने, तो 1/2 हो जाएगा, लॉग e⁻x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए आगे पेज पे मैं सिखा रहा हूँ और सारा चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, आसान आसान सारा चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना फार्मूला था मैंने सब सिखा दिया। और आगे जैसे जानने की कोशिश करेंगे मेन बेसिक क्वेश्चन कैसे आप पूछेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बोला मैंने फाइंड द, देखो ये याद रखना, कुछ कुछ वैल्यू याद रखना। लॉग अभी बताया मैंने, लॉग यहाँ बताया कि लॉग 2 का वैल्यू अगर मान लो होगा तो कितना वैल्यू 0.3 याद रखना है। अगर लॉग बताया मैंने 0 पॉइंट अगर लॉग 3 का वैल्यू मैं बताया अभी, लॉग 3 का वैल्यू बताया मैंने, लॉग 3 का वैल्यू बताया 0.48 बताया मैंने। और देखो लॉग 4 का वैल्यू कोई पूछेगा, पहले जान लो, पहले लॉग 5 का वैल्यू बताया मैं 0.7 बताया मैंने। अगर ये लॉग 7 का वैल्यू अगर पूछेगा आपसे, तो इसका वैल्यू याद रखना 0.85, याद रखना 0.85। तो अब देखिए इस तरह का पूछेगा फाइंड द वैल्यू, लिख पूछा फाइंड द वैल्यू, आपको क्वेश्चन पूछ दिया, वैल्यू निकालना आपको है। जैसे मान लिया कहा लॉग आप निकालो 10 का वैल्यू, लॉग 10 का निकालो यहाँ पे, ठीक है, 10 का वैल्यू निकालो, ठीक है। इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह का दिया लॉग e⁻10 दिया मैंने, तो क्या करें हम लॉग को क्या करें ब्रेक करेंगे, मैं क्या करेंगे लॉग ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 को करो कितना आ जाएगा बताओ, 2 × 5 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा लॉग e⁻ कितना 2 और प्लस मल्टीपल ला के एडिशन में लिखेंगे लॉग कितना e⁻5, ताकि हमको 10 का पता है फिर भी निकाल लेंगे मैं। ई का वैल्यू कितना e⁻2 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ 0.3 पुट कर दो, और 5 का वैल्यू कितना 0.7 पुट कर दो, सब मिला के वैल्यू कितना आ गया, सब मिला के 1 आंसर हो गया। इस तरह के आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आपको पूछा क्वेश्चन आपको कि लॉग निकालो 8 का वैल्यू निकालो, आपको पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको, देखो तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो लॉग e⁻ हम 2 पे पावर क्यू लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ क्या 8 का 2 2 × 2 3 बार लिख सकता हूँ मैं, इस तरह का लिख दिया मैंने। अब क्या करें, हम जानता हूँ कि पावर क्या हो जाए मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, मैं लॉग e⁻2 हो जाएगा। अब क्या होगा 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ताकि इसका वैल्यू मुझे पता है कितना है, देखो 0.3 पुट कर दो, 0.3 पुट कर दिया मैंने, तो 0.9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का आपको फाइंड, अगर मान ली पूछा अगला पूछेगा लॉग अगर 15 पूछा, तो आपको ये पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम उसको ब्रेक कर लेंगे। कैसे करेंगे लॉग e⁻5 3 × 5 कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लॉग e⁻3 प्लस लॉग e⁻5 कर लेंगे मैं,
इसका वैल्यू मुझे पता है, देखो कितना, ई का वैल्यू इतना पता है, याद रखना 0.48, और प्लस 5 का वैल्यू कितना याद रखना, 0.7 याद रखना। तो सब मिला के ऐड करेंगे तो कितना है, 8 आ जाएगा, फिर आगे कितना 11, 1.18 आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपको फाइंड करने का मिलेगा, आपको फाइंड आउट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जितना लॉग का क्वेश्चन है सब बनाइए। अगला देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह का है, अगर लॉग अगर दिया आपको कि x का वैल्यू निकालो, लिखा मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका वैल्यू निकालना। अगर लॉग दिया मैंने, अगर लॉग दिया इस फॉर्मेट में, अगर मैंने दिया 5 दिया मैंने, x दिया और प्लस दिया मैंने लॉग, अभी बताया मैंने 5 दिया, मैंने 5 दिया, उसके बाद मैंने दिया 1/x² दिया मैंने। ठीक है, x² दिया, बराबर मैंने दिया 9 दिया, तो इसको आपको वैल्यू निकालना है। तो फाइंड द वैल्यू क्या लिखा, x लिखा मैंने, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आसान सवाल है। इसको क्या करें, देखो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या करें, प्लस में तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई। अभी क्या बताया मैंने कि log e⁻x प्लस log e⁻y, अगर देखो बेस सेम है तो हम क्या करें, इसको हम मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं, ऐसे मैंने बताया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो log मैंने लिया, क्या लिखा 5x × x² बराबर कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, लॉग हम लिखा मैंने 5 हो जाएगा, देखो तो x पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, बराबर कितना 9 आ जाएगा। अब देखो तो क्या पावर है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अभी सिखाया मैंने, तो 3 log 5 कितना x हो जाएगा, बराबर 9 आ जाएगा। देखो तो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये 5, बेस 1 आ जाएगा, कितना आ गया 9/3 आ जाएगा। तो सब मिला के क्या देखे मैंने, लॉग क्या आ जाएगा, 5 पे पावर कितना है, x आया, बराबर कितना 3 आ जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं सीखे, यहाँ पे सीखे थे कि y बराबर अगर log x हो, ex हो, तो क्या करें, ये वाला नीचे पावर जाएगा, ये वाला इस पे पावर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या सीखे थे कि e⁻y बराबर x⁻1, उसी तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे, ए वाला जो जाएगा नीचे जाएगा, ये वाला जो है पावर इसके ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 5 हो जाएगा, बराबर x⁻ कितना हो जाएगा, x⁻ कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। फिर इसका वाला जो पावर है इस पे आ जाएगा, x का वैल्यू कितना सा मिला के आ जाएगा, लिखेंगे तो ये वाला जो पावर है इसको कितना जाएगा, इस पे आ जाएगा सब मिला के। तो कहता है x वैल्यू कितना, 3/5 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह का लॉग को आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करने को देगा, आप इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, इसी में और देख सकते हैं। आगे आइए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि अगर लॉग, अगर मैंने पूछा y दिया हुआ, यहाँ 5 दिया हुआ, यहाँ 6 दिया हुआ, अब पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द y कितना होगा, y बराबर 8 पूछ रहा है। तो y पूछा तो क्या करेंगे हम, जो दिया हुआ लिख लो पहले, लॉग क्या करेंगे हम, y5 बराबर 6 दिया मैंने, तो क्या करें, अभी बताया था मैंने कि ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसके पावर इस पे जाएगा और इसके पावर नीचे जाएगा, यही बताया था मैंने ना। तो इस तरह का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या, अगर मान ली कि अगर y के वैल्यू अगर इस तरह का रहेगा, क्वेश्चन आपको ये रहेगा, 5 नहीं हो, 5 ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह का रहेगा, 5 रहेगा, यहाँ पे y रहा, तो क्या करेंगे, y इस पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा मिला, इसका पावर 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो y पावर 1 अब क्या जाए 5/6, तो y बराबर कितना 5/6 आंसर हो जाएगा। इस तरह का आपको बनाने का मिलेगा। ठीक है, अब बेसिक जो भी होगा लॉग का आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मान ली दे दिया क्वेश्चन, आपको इस तरह का निकालना, लॉग 10 हो गया, 20 हो गया, प्लस लॉग 10 हो गया, 400 हो गया, प्लस लॉग 300 हो गया, 100 हो गया, प्लस लॉग 10 यहाँ पे है, 10 है, यहाँ पे मैंने लिया 10 लिया मैंने, लॉग 10 लिया मैंने यहाँ पे बेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया log 7 लिया। तो देखो तो सब मल्टीप्लाई में है, सब एडिशन में, तो सबको हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर, बेस देखो सेम है सबका, तो हम सबको मल्टीप्लाई में हम ले लेंगे, क्योंकि लॉग ले लेंगे, मैंने लॉग ले लिया, सबको मल्टीप्लाई में ले लेंगे। 220 × 400 कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे, इंटू कितना 7 ले लेंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। log 10 ले लिया मैंने, अब देखो कितना लिख सकता हूँ, कितना हो गया, 8 से 56 हो गया। ठीक है, 8 7 जा 5 6 हो गया, 5 6 लिया मैंने, और कितना जीरो हो गया, सब मिला के 5 0 हो गया। देखो तो 5 0 हो गया, इस तरह का लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह का लिखा मैंने।
अब इसको देखो तो इसको हम इसका फॉर्मेट लिख सकता हूँ, log 10 लिखा मैंने, 56 इंटू 10 पे पावर 5 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करूँगा देखो तो इसको अलग अलग बारी बारी से ब्रेक कर लूँगा, तो फिर मल्टीप्लीकेशन का एडिशन में ले लूँगा मैं, तो लॉग कितना हो जाएगा बताओ, 56 हो जाएगा। लॉग 56 होगा, एक क्या होगा लॉग बेस क्या हो जाएगा 10, लॉग कितना 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी बताया क्या मैंने, तो इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे देखो, इस तरह का करेंगे, क्या करेंगे इसको 56 है, यहाँ मैंने क्या लिखा 56 लिखा, 56 लिखा, तो इसको क्या करें ब्रेक कर लेंगे, देखो क्या करें 10 7 8 जा कर लेंगे, और देखो तो इसका बेस पे ऊपर, बेस का वैल्यू कितना 1, सब मिला के कितना 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 पे ऊपर 10 हो जाएगा। और ऊपर जा रहा हूँ मैं, ध्यान दो यहाँ पे लॉग लिखा मैंने, ठीक है, कितना जाएगा, इसको 10 लिखा, अब देखो इसको क्या किया मल्टीप्लीकेशन एडिशन में तोड़ लेंगे मैं, log 7 प्लस कितना हो जाएगा 10 log 8 हो जाएगा। अब प्लस क्या करें, इसका वैल्यू देखो सेम बेस है पावर बेस, इसका वैल्यू 1, तो 5 इंटू 1 कर लेंगे, तो सब मिला के 5 इंटू 1 5 कर लिया मैंने। अब देखो log 7 है तो कितना होगा log 10 से, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, अब 7 को उतना ही रहेगा, और log के अंदर 10 है, इसको क्या कर सकते हैं 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, तो कितना होगा 5 हो जाएगा। log 7 का वैल्यू अभी बताया मैंने कि अभी बताया मैंने 0.85 बताया था मैंने। अब प्लस कितना होगा 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 10 पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 पावर 2 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा सब मिला के कितना हो जाएगा 5.85 हो जाएगा, और log 3 इंटू इसका वैल्यू log 10 2 का वैल्यू कितना 0.3 बताया मैंने, तो सब मिला कितना 5.85 और प्लस 0 पॉइंट कितना जाएगा 9 आ जाएगा, तो सब मिला कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो आएगा 5 और 9 17 और कितना जाएगा 6 पॉइंट, इतना ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के आपको लॉग का बनाने की कोशिश, बेसिक से मैंने जितना था सब डिस्कस कर दिया, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बन जाना चाहिए, अगर कोई भी अगर दिक्कत तो फिर से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही तक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैं हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा वो डिस्कस करता हूँ, वो आपको हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।